अगर मेरी आवाज मिल रही है आपके पास आएंगे, आपका कैमरा अभी ऑन नहीं शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो शुरुआती रुझान आ रहा है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और किन किन सीटों पर कौन कौन आगे चल रहा है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। महेश शर्मा की बड़ी बढ़त है, 1,23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त। और उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊं, 36, 33 और 8, भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों पर आगे चल रही, समाजवादी पार्टी 33 इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, और कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें, जैसे कैराना, बीजेपी आगे चल रही है, कैराना में प्रदीप कुमार आगे चल रहे हैं, इमरान मसूद सहारनपुर से आगे चल रहे हैं। इमरान मसूद सहारनपुर से आज तक चुनाव नहीं जीते लोकसभा का। मोदी के दौर में उस वक्त इमरान मसूद को 4 लाख वोट मिले थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर सीट है संजीव बालियान की, संजीव बालियान को टक्कर दे रहे हैं हरिंदर मलिक, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। बागपत से आरएलडी आगे चल रही है, बिजनौर से आरएलडी आगे चल रही है, नगीना से चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर यह है। साथ ही आपको बताऊं, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा आगे चल रही है, और संभल से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान आगे चल रहे हैं। जियाउर रहमान उनके सुपुत्र हैं जिनका निधन हुआ पीछे। और जो बीजेपी जिन पर लीड कर रही है, अमरोहा से बीजेपी लीड कर रही है, बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह लीड कर रहे हैं, सतीश कुमार गौतम अलीगढ़ से लीड कर रहे हैं, हाथरस भी बीजेपी लीड कर रही है, एटा बीजेपी लीड कर रही है, वहीं फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत लीड कर रहे हैं, हरदोई से जयप्रकाश लीड कर रहे हैं, अमरोहा भी बीजेपी लीड कर रही है, मेरठ अरुण गोविल लीड कर रहे हैं। बड़ी बात, अगर सुचारिता आप कह रही अमरोहा बीजेपी लीड कर रही, क्योंकि अमरोहा अब तक लीड कर रहे थे, समाजवादी पार्टी लीड कर रही थी, लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिन पे बहुत कम वोट मार्जिन है, ये हम बार बार बदायूं, बड़ी खबर आपको बता है, धर्मेंद्र यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक के आगे चल रहे हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और ये इलेक्शन कमीशन का डेटा मैं बता रहा हूं इस वक्त आपको। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का डेटा अभी हाफवे मार्क बीजेपी को नहीं दे रहा है सुहेल, ये भी बड़ी खबर है। 238 सारी सीट्स के लीड्स इन है, सारी सीट्स की लीड्स 543 की लीड दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन, लेकिन 238 बीजेपी को दे रहा है। 238 पर बीजेपी लीड कर रही है। 97 कांग्रेस, 97 कांग्रेस, 33 समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा गेन इस चुनाव में है। और बड़ी बात, फैजाबाद, सुचरिता, फैजाबाद जो अयोध्या है, असल में फैजाबाद से अवधेश प्रसाद आगे चल रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और फैजाबाद से एसपी का आगे चलना, ये एक टेंशन की बात है। हो सकता है अभी कुछ राउंड और बचे हैं, उनकी काउंटिंग होगी, उसके बाद एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। और फैजाबाद के आसपास अगर आप देखिए, सुल्तानपुर से सपा आगे चल रही है इस वक्त, प्रतापगढ़ से सपा आगे चल रही है, फूलपुर से सपा आगे चल रही है, और जौनपुर से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, आजमगढ़ से सपा आगे है, साथ ही साथ गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं, चंदौली से सपा आगे चल रही है। खासतौर से पूर्वांचल की बहुत सी सीटें जिस पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। एक बार बिहार की बात बता देते, क्योंकि बिहार में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का गेन अब बिहार में उलट हो रहा है। बिहार में जिस तरह का गेन तेजस्वी यादव सोच रहे थे वैसा शायद नहीं हुआ है, क्योंकि एनडीए 34 सीटों पर आगे चल रही है और आरजेडी केवल 6 सीटों पर आगे है। मानी बिल्कुल, तो बिहार में जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे तेजस्वी यादव या फिर इंडिया गठबंधन, उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार हम उन बड़े प्रदेशों की यहां पर बात कर रहे हैं जहां से एक्सपेक्टेड था, लेकिन शायद उस तरह से, चाहे इस पाले के लिए हो या फिर इधर एनडीए के पाले के लिए हो, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो शायद एनडीए ने या बीजेपी ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जिस तरह के नतीजे वहां से सामने निकल कर आ रहे हैं। ये आंकड़े जाहिर तौर पर, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है, और वो जो एक गेन देखा जा रहा है एसपी का, ये कहा जा रहा है कि क्या इस बार अखिलेश यादव की ओर से या इंडिया गठबंधन की ओर से वो जो सोशल इंजीनियरिंग है उस पर जो ध्यान दिया गया था वो फायदा पहुंचाता हुआ यहाँ पर बंगाल के। और एक सोहेल देखिए, ये तो हम ट्रेंड दिखा रहे हैं, लेकिन अब देखिए जो अगर हम साफ बात हम पश्चिम बंगाल की कर लें, तो पश्चिम बंगाल में पहले जो हमें देखने को मिल रहा था सुचारिता, कि बीजेपी एक लीड करती नजर आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें वहां पर जो तस्वीर है वो पलटती नजर आ रही है। टीएमसी को 30, बीजेपी 11 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 1 सीट पर लीड कर रही है। यानी कि ये चीज समझिए कि जो एक टीएमसी को लेकर के बात निकल कर आ रही थी, 42 सीटों में हमेशा हमें गुंडागर्दी देखने को मिल रही थी, वो फिलहाल यहां पर उसका जो जवाब है वो जनता ने अभी नहीं दिया। और अलग अलग सीटों पर यही अपडेट है। दुमका में इस वक्त हम आपको बता रहे हैं नलिन सोरेन आगे चल रहे हैं, बीजेपी की सीता सोरेन, जबकि एक तरह से कहें कि इस वक्त ये उलट गया, यहाँ पे सीता सोरेन लीड कर रही हैं जो शामिल हुई हैं
ठीक चुनावों के पहले। सोहेल, श्वेता, इस वक्त बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, चुनाव आयोग ने पूरी 543 सीटों का रुझान दे दिया है, 542 सीटों का, जिसमें मैं आपको बताऊं कि बीजेपी को 236 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 236। कांग्रेस पार्टी 96 सीटों पर आगे है, समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी बनकर उभर रही है, 34 सीटों पर आगे है, और तृणमूल कांग्रेस 30 सीटों के साथ चौथे नंबर पर है। उसमें एक और है सोहेल कि बीजेपी अभी भी अपना वोट शेयर मेंटेन पिछली बार 2019 के वोट शेयर से ज्यादा है, अभी तकरीबन 40% वोट शेयर दिखा रहा है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि अभी काउंटिंग जारी है, ये ट्रेंड्स है और ट्रेंड्स के साथ साथ कई और राउंड गिनती अभी बाकी है, इसीलिए बीजेपी का वोट शेयर फिलहाल जो नजर आ रहा है वो तकरीबन 40% का है। ये 543 सीटों के हम आपको ट्रेंड्स बता रहे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 238 बीजेपी लीड कर रही है, यानी बड़ी खबर यह है कि खुद के अपने नंबर्स पर अभी फिलहाल जो नंबर्स हैं उसमें सरकार नहीं बना रही है, एनडीए के नंबर भले ही सरकार बनाने वाले, क्योंकि और इस वक्त देखिए यहाँ शुभेंदु अधिकारी भी, अगर हम बंगाल की बात करें एक बार फिर से, तो वो अपनी लीड बनाए हुए हैं 19,073 वोट्स के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम कहें तो देखिए वेस्ट बंगाल से, जिस तरह से थोड़ी देर पहले श्वेता भी यहाँ पर बता रही थी, झारखंड का हाल भी वो बता रही थी कि वहां से किस तरीके से, चाहे सीता सोरेन की बात कर ले, चाहे नलिन सोरेन की बात कर ले श्वेता, वो यहाँ पर एक लीड यूपी बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें लगता है यूपी पर हमें बात करनी चाहिए। यूपी में हिमानी, आगरा से अब क्योंकि डिफरेंस बढ़ रहा है, आगरा से बघेल साहब जो हैं वो आगे चल रहे हैं 36,000 वोटों से, और अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं, मार्जिन बहुत कम है, लगभग 3,307 से। इलाहाबाद से कांग्रेस के रेवती रमन सिंह के सुपुत्र उज्जवल रमन सिंह 414 से वोटों से सिर्फ आगे चल रहे हैं।